हेलो स्टूडेंट, आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जिसका नाम है सुभाषित सप्तकम। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गुड कॉट्स यानी कि सुविचार दिए गए हैं। वो भी एक दो तीन चार पांच नहीं, सात है। पर हमने इसके पहले वाले वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे बहुत ही डिटेल से अच्छी तरह से इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। पर अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो मेजर ग्रामर है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं इसको इंग्लिश के अंदर उसका पूरा का पूरा ग्रामर। तो सबसे पहले है नाउन। नाउन को इसको कहते हैं, जो नाम होता है उसको नाउन कहते हैं। और हमेशा बच्चों आपको याद रखना है, पंथाहा, निधि ही, तुषः, तंदुलः, स्नेह, ये सब मस्कुलाइन है यानी कि मेल में आते हैं, जिसको हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जब भी डबल डॉट से एंड होता है यानी कि विसर्ग से एंड होता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो पुल्लिंग शब्द है। परंतु आ है, ई है, आ है, अगर उससे एंड होता है तो ज्यादातर ऐसे शब्द स्त्रीलिंग वाले होते हैं। परंतु जिसका एंड है म या फिर डॉट आता है, अनुस्वार आता है लास्ट के अंदर, तो समझ लो कि वो न्यूट्रल शब्द है। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे यहाँ पर अक्षय है, मथमानम, खंजमानम, रुद्रारम, यानी कि जो एडजेक्टिव है जो नाम के अंदर बढ़ोतरी करते हैं, ऐसे वर्ड है। तो आपको इसको खास अच्छी तरह से लर्न करना है। नाउ बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। यहाँ पर देखो लिखा है पर्वत लंघनम। पर्वत को लंघन करना मतलब उसको क्रॉस करना। पर्वत को यानी का, के, की, को, जब भी ऐसे वर्ड से दोनों को स्प्लिट कर सके, ऐसे वर्ड जब भी आए तो समझना वो षष्ठी तत्पुरुष है। उसी तरह से मित्र का संग्रह। मित्र का संग्रह, देखो का वापस से आया, देन षष्ठी तत्पुरुष है। मेघ समम, मेघ के समान, यहां पर के आया है तो यहां पर जब के है या द्वारा, मेघ के द्वारा, मेघ से द्वारा, ऐसा जब भी आता है तो तृतीय विभक्ति का इस्तेमाल करना है। आत्मसमम, खुद के समान, उसमें तृतीय विभक्ति आएगी। चक्षु समम, यहां पर भी तृतीय से विभक्ति आएगी। धन्य समम, यहाँ पर सब जगह पर समम है, सह, साकम, समम, अलम, बिना, ये जो है उपपद विभक्ति है। 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपको इसका ज्यादा अच्छी तरह से आइडिया आएगा। तो जब भी समम से एंड होता है तृतीय विभक्ति का खास याद रखना है। और इसके बाद है कर्म से हीन, से और द्वारा का अगर इस्तेमाल होता है तो तृतीय विभक्ति होती है। तो याद रखना है इसके अंदर वर्ड है समम, तृतीय विभक्ति, और से द्वारा आता है तो तृतीय विभक्ति इस्तेमाल होती है। षष्ठी विभक्ति के अंदर हमेशा का, के, की, रा, रे, री का इस्तेमाल होता है। ठीक है। नाउ बात करेंगे आगे है मीनिंग्स के बारे में, जो ज्यादातर इंपॉर्टेंस है। अब इसको बहुत अच्छी तरह से लर्न करिएगा। नाउ बात करेंगे संधि। देखो यहाँ पर दिया है वि गुणेश्व, यहाँ पर वह जो है वह, उसको जब स्प्लिट करेंगे तो वह आगे वाला जो लेटर है उसको छोटा ऊ प्रोवाइड करता है। अब देखो यहाँ पर तो ये वह है, उसका ऊ बना है यहाँ पर। अब बाकी वह के अंदर अ भी था तो अ यहाँ पर दिया है, यानी कि वह को स्प्लिट करेंगे तो एक साइड ऊ देंगे, एक साइड अ देंगे। तो इस तरह से विगुणेशु प्लस अपि हुआ। उस तरह से र की बात करें, र को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, एक साइड हलंत वाला र आएगा, दूसरी साइड अ आएगा। अब जो हलंत वाला र है वो डबल डॉट देता है यानी कि विसर्ग आता है, तो ये विसर्ग है और इधर अ आ गया। ठीक है। उसी तरह से यहां पर देंगे र में भी ऐसा किया है, रे हुआ, इस साइड हलंत वाला र, इस साइड ए हुआ। हलंत वाला र है वो डबल डॉट प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर देखो डबल डॉट है र और ये ए हो गया। उसी तरह से यहां पर देखिए ही और य है, जो य होता है य वो हमेशा ई प्रोवाइड करता है ना। तो आप देखो यहाँ पर ई दिया है तो ये य है, इसके अंदर य है ऑलरेडी, तो य है उसका ई इधर की साइड में चला गया और ए तो इधर से ही ले लेना है। ठीक है। तो इस तरह से ई प्लस ए हो गया तो ये य बना हुआ है। उस तरह से ये जो ड आता है ड, तो ड साइलेंट है तो उसका आपको अ बनाना है और उसके आगे हमेशा ओ मिलेगा तो ओ का आपको डबल डॉट यानी कि विसर्ग बनाना है। तो ये डबल डॉट हो गया और ये ड का अ बनाया। तो बहुत ही इजी संधि है, कुछ अच्छी तरह से आपको लर्न करना पड़ेगा। पूसाम श्रेयर्षिका दैट इज संहति, न होक पक्ष प्रयासम विहग, मेघ समम कीन अस्ति तोयम यानी कि पानी, कुलम सक्षितम न कीदपः सत्पुत्रम, केशा नराणाम कृतिम किमपि असाध्यम नास्ति सोहासनाम। विहग इसका पर्यायवाची शब्द है खग यानी कि बर्ड। विच बर्ड इज यूज्ड वाटर इन द लेसन इज द तोयम, तोयम का मतलब वाटर होता है, आपको याद रखना है। नाउ बात करेंगे संस्कृत टू संस्कृत क्वेश्चन आंसर। आपको पहले भी समझाया था, जैसे कानी है, कीदृशा है, किम है, कह है, दैट इज क्वेश्चन वाले वर्ड, आपको उसके जगह रिप्लेस ही करना होता है।
कानी पंच शने शन भवति, कौन सी 5 चीज है जो धीरे धीरे आपको क्रॉस करनी है? तो पंथा, कंथा, पर्वत लंघनम, विद्या एंड वीत यानी पैसा कमाना, च एतानी पंच शने शने, ये धीरे धीरे करना चाहिए। कीदृशा तंडुलाः कदापि न प्रहोन्ति ही, तो तंडुला का मतलब यहाँ पर दिया है परिष्ट बृहत, वो हमेशा कभी भी अपने छिलके से अलग नहीं होता है, उसको कहा जाता है। खन्नमानम भूमि की ददाति, अगर हम डिगिंग करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? तोयम, यानी कि जमीन को खोदने समय पानी प्रोवाइड करती है। पात्र न केवम तप्यति, तो सत्पुरुष, अच्छा जो पुत्र होता है वो कभी भी पात्र को गर्म भी नहीं करता है और कुल खानदान और समाज का उजाला भी देता है। तो अच्छे पुत्र की क्वालिटी बताई गई थी ना। उसके बाद बात करेंगे प्रश्न निर्माण करना। तो हमेशा आपको याद रखना है, देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है? तोयम, तो यहाँ पर बिंदी दी गई है तो यहाँ पर आप म रिप्लेस कर सकते हो। देखो किम एंड तोयम बहुत ही इजीली आप रिप्लेस कर सकते हो, तो तोयम किम ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है हमें? तो यहाँ पर दिया है द्रव्यावसने, ये ए दिया हुआ है तो यहाँ पर कदा इजीली हम ले सकते हैं। एंड विहग जो दिया है वहां पर डबल डॉट दिया है तो कह इजीली रिपोर्ट। या याद रखना है जो भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया है उसका लास्ट वाला प्रोनाउंसिएशन चेक करो तो आप इजीली उसका क्वेश्चन वाला वर्ड बना सकते हो, प्रश्न निर्माण कर सकते हो। नाउ उसके बाद आता है, ये आपको 3 या 4 मार्क में पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको ये टेबल है यानी क ख ग वाला टेबल है उसको लर्न करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो किसके ऊपर बिंदी दे गई है? प के ऊपर है, ठीक है। तो प के ऊपर बिंदी है तो उसको नहीं देखना है, उसको नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है? ड है, तो ड ढूंढने जाते हैं तो ये देखो आपको ड मिला। तो ड की लास्ट लाइन में देखो क्या है? अण है, तो ये बिंदी जो है यानी कि अनुस्वार है वो ये हाफ अण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो पंडित बोलना आपको ऐसा है पर संस्कृत में इस तरह से लिखना है। वापस से, इसके ऊपर बिंदी है वो नहीं देखना है, ड को इस टेबल में ढूंढने जाओ, आपको यहाँ पर अण मिला जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड हुआ है। सेम लंघनम, तो ये घ है, घ कहाँ है? ये रहा, तो न देना पड़ेगा आपको, तो लंघयम, यहाँ पर लंघयम किया हुआ है तो ये घ के हिसाब से दिया है, लंघयम तो ये ड दिया है, ठीक है। पंच, च के हिसाब से देखने जाते हैं, जो च यहाँ पर रहा तो ये देखो ऊपर की साइड में लगा दिया है। एंड बंधु न दिया है तो न आधा दिया है। तो बहुत ही इजी है, पर जब तक आपको ये टेबल नहीं आएगा आप शुद्ध नहीं कर पाओगे, तो ये खास आपको याद रखना है। उसके बाद है एलबीएस श्लोक, जो मैं आपको राइमेटिक करने की कोशिश करता हूं, आप इसको लर्न कर सकते हो। शने पंथा शने कंथा शने पर्वत लंघनम शनेर्विद्या शनेर्वीतम पंचतानि शने शने। और थोड़ा राइमेटिक कर सकते, शने बंधा शने कंथा शने पर्वत लंघनम शनेर्विद्या शनेर्वीतम पंचतानि शने शने, ठीक है। दूसरा है नास्ति मेघम समम तोयम नास्ति च आत्म समम बलम, च आत्म समम याद रखना है, यहां से डिजॉइन करना है। नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति च आत्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। बहुत ही इजी है, एक बार 2 बार 3 बार, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप बार बार कोशिश करोगे, गारंटेड आप बहुत ही अच्छी तरह से लर्न कर पाओगे। नाउ आज हमारे साथ है मोक्ष, एंड मोक्ष आज आपको इसका पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है, इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन भी बताएंगे और आंसर भी बताएंगे। आपको बस देखना है और मन लगा के सुनना है, गारंटेड लर्न होगा। तो शुरू करते हैं मोक्ष भैया के साथ इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है which which are the 5 imperishable treasures? The 5 imperishable treasures are character, bravery, industriousness, scholarship, and collection of good friends. Second, what does the poet want to convey by saying a bird cannot fly with one wing? A bird cannot fly with one wing. It requires both wings to fly. Similarly, in order to be really learned man, one should have all qualities like truthfulness, penance, non-violence, knowledge, respect for the learned persons, and good character. Merely learning or scholarship is not enough. Third, why a good sun called a lamp? A good sun gives light and displays darkness. Similarly, a good son spreads lights in his own family. He makes the family famous and well known. He is the savior of the family.
ओके, तो ये हो गया आपका इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर। नाउ इसके बाद है आपको सबसे ज्यादा इसमें पूछे जाते हैं अर्थ विस्तार यानी कि विचार विस्तार। जो अभी हमने श्लोक लर्न किया, आपको इसको 4 पार्ट में लिखना है। पहले कंपलसरी क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन देना पड़ेगा, देन एक्सपांशन एंड लास्ट में मोरल। तो देखते हैं यहाँ पर श्लोक नंबर 1 है, शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वेतम शनै पंचतानि शनै शनै। उसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन, एक्सपांशन एंड मोरल हमें मोक्ष भैया बताएंगे। Translation. Go slowly along the road. Make the use of patch garments slowly. Cross the mountain slowly. Acquire knowledge slowly. Earn money slowly. These 5 things should be done slowly. Expansion of meaning. Go slowly along the road so to enjoy the act of walking or not to miss anything interesting. The word kantha has 2 meanings. Make or use patched garment quilt slowly, since it is made up of old worn out clothes. It needs careful handling. The other meaning of kantha is the garment of mendicant sannyasi. One should not take sannyasi impulsively. Only after thinking after a long time, one should go about taking the vow. Sannyasi crossing the mountain is usually done, as it is tiring and risky to do it fast. Knowledge should be acquired slowly, so to subject it grasps well and fully. Money should be earned slowly because the desire to get rich quickly is sure to make someone astray. Slowly and steady is the best policy in this matter. Moral: some things have been done slowly. तो बहुत सारी चीजें हमेशा स्लोली स्लोली ही पसंद आनी चाहिए। स्लोली करने से कहते हैं गुजराती माँ, धीरज ना फल मीठा। ना उसके बाद बात करेंगे सोहात्सानम नास्त साध्यम नराणाम मार्गरब्दाम सर्वप्रयंत फलंती ही। तो ये जो है उसका ट्रांसलेशन, एक्सपांशन एंड मोरल कुछ इस प्रकार से है। Translation. Nothing is impossible for enthusiastic men. All efforts started in right direction become fruitful. Expansion of meaning. Enthusiastic people make efforts with all their energy. If their efforts are made in right direction, the obstacles or difficulties are easily overcome. The things that once seemed impossible are accomplished in due to course. The two illustrious of the producing fire by rubbing wooden sticks and getting water by digging are apt in this connection. All the inventions and discoveries made by a man point out to the same thing. Flying in the sky or reaching the moon was once considered to be impossible. Moral: once we are sure that our rights are rightful in direction, we should put our all energy in the efforts. तो ये था हमारा बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री और उसका फुल एक्सरसाइज। आशा करता हूं मोक्ष भैया के साथ और महेंद्र सर के साथ आज आपको बहुत ही मजा आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है चैप्टर जिसका नाम है सुदुर्बला सर्व मनोरमा वाणी ही। तो उसके बारे में तुरंत ही आप कमेंट्स करिए कि आप उसके अंदर क्या कुछ नया देखना चाहते हो या नहीं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मित्र महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी